इस बार आंटी ली ने जिस लड़के के बारे में बताया है वह अच्छा लड़का है। वह तुम्हारी तरह वकील है। तुम्हारे पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा, तो उससे अच्छे से बात करना। सुना तुमने? ठीक है, मुझे पता है माँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। मैं तो अब बूढ़ी हो रही हूँ और कभी भी जा सकती हूँ। मैं आखिर कब तक तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी? जब हमारे इस घर का मुआवजा मिल जाएगा तो माँ तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ लेगी। उसने काले रंग का ब्लेजर पहना हुआ है और चश्मा लगाता है। दिखने में बहुत शरीफ है। किसी गलत इंसान को मत पहचान लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया। मैं अब और बात नहीं कर सकती। यहीं पर है वह। माफ कीजिएगा सर, रेस्टोरेंट अभी खाली किया जा रहा है। एक क्लाइंट ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। मैं यह किसी से मिलने आया हूं, तो आप पहले मुझे अंदर जाने दें। मुझे उनसे मिलना है। माफ कीजिएगा सर, यह नियमों के खिलाफ है। तुम वह इतने हैंडसम है, क्या उन्हें सच में रिश्ता ढूंढने की जरूरत है? पर उन्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सर, आप इस साल के मेरे 7वें मैच हैं जिनसे मैं मिलने आई हूं। मिलने आई हैं? क्या आप वकील नहीं हैं? भले ही आज हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन इन कुछ सालों में आप अकेले हैं जिसे मेरा जन्मदिन याद रहा। हमारा काम ही इतना ज्यादा है कि वक्त के साथ मैं खुद भी इसे भूल गई थी। मिस, क्या आपने गलत तो नहीं? वैसे अभी मेरा प्यार या शादी करने का कोई इरादा नहीं है, पर फिर भी शुक्रिया मेरे लिए इस बर्थडे केक को तैयार करने के लिए। तो क्या मैं इसे काट दूं? जन्मदिन मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह यकीनन मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा केक है। यंग मास्टर। शियाओमी को नहलाने के बाद मैं उसे यहां ले आया। जब दुकान वाले ने सुना कि आज उसका जन्मदिन है तो उसने उसे यह टोपी तोहफे में दी। उस रेस्टोरेंट को पता नहीं किस रईसादे ने पूरा बुक कर लिया है। मैंने कैफे बदल दिया है। मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, तुम जल्दी वहाँ पहुँचो। सॉरी सर, मुझे गलतफहमी हो गई थी। जन्मदिन मुबारक हो। आई एम सॉरी, आपका केक मुझसे गलती से थोड़ा सा खाया गया। तुम्हारी मम्मी से मैं कुछ देर के लिए तो छिपा सकता हूं, पर पूरी उम्र के लिए नहीं। तुम भी ना। रईस खानदान के वारिस बनने के बजाय तुम वकील क्यों बनना चाहते हो? मुझे अपनी मर्जी के काम करने हैं। वे मुझ पर शादी करने या कंपनी संभालने का दबाव डाल रहे हैं। पर मुझे तो याद है कि तुम्हारे घर वाले काफी समझदार हैं। अगर बात नहीं बनती तो उनकी बात मानकर शादी क्यों नहीं कर लेते? इतने सालों के काम के दौरान इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, क्या कोई भी तुम्हें पसंद नहीं आई? आई एम सॉरी, आपका केक गलती से मुझसे थोड़ा सा खाया गया। नहीं, उनमें से ज्यादातर बहुत चालाक हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सोने जा रहा हूं। क्या तुम्हें पता है, हमारी लॉ फर्म में कोई बहुत बड़ी हस्ती आई है। वही इंसान जो इस इंडस्ट्री में एक मिसाल है। इतिहास का सबसे जवान और सबसे महंगा पार्टनर। अच्छा, आदमी है या औरत? क्या तुम चाओ येशन को भी नहीं जानती?
वे तो इस इंडस्ट्री के लेजेंड है। सिर्फ सबसे कम उम्र के पार्टनर ही नहीं, बल्कि अपने करियर में उन्होंने कभी कोई केस नहीं हारा। न कभी सुना है न कभी देखा है। ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी इस जन्म में मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ उनका कभी कोई वास्ता नहीं होगा। तुझे क्या हुआ है? क्या कल की मैच मेकिंग डेट बहुत खराब रही? सिर्फ खराब नहीं, उसके बारे में तो बात न करना ही बेहतर है। कुल मिलाकर वह मेरी जिंदगी की आखिरी मैच मेकिंग थी। अब से अगर मैंने ये शब्द सुने तो मुझे बुरे सपने आएंगे। अगर बात नहीं बनी तो हम कुछ नहीं कर सकते। खुद पर इतना दबाव मत डालो। वैसे मैंने सुना है कि क्याओई शेन ने तुम्हें खास तौर पर अपनी टीम में मांगा है। सुन मेरी दोस्त, कल को जब तू बहुत कामयाब हो जाएगी तो शायद कोई ऐसा नजारा देखने को मिले जहां तेरा हैंडसम बॉस तुझसे प्यार करने लगे। रहने भी दो, क्या पता वो उम्र से पहले ही गंजा हो चुका हो या फिर शक्ल से ही बदसूरत हो, तो मैं किसके पास अपनी शिकायत ले जाऊंगी। कितनी बुरी बात है। चियान चियान, क्या इत्तेफाक है? क्या अब भी अपनी वही छोटी इंटर्न वाली नौकरी कर रही हो? मिस जेन, क्या तुम अभी उसी बॉयफ्रेंड के साथ हो जिसे तुमने छीना था? कियान चियान, हम एक समय पर एक दूसरे से प्यार करते थे। अपनी सहेली को संभालो, उसे बोलो कि इतना घटिया न बोले। हूँ। मेरी समझ मुझे यह कहती है कि जिस इंसान का चरित्र खराब होता है उसकी आलोचना होनी ही चाहिए। तो क्या तुम्हारी समझ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि खराब चरित्र वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए? मामूली सी इंटर्न कहें कि इंटर्न ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम इंटर्न को इतना नीचा समझती हो तो फिर एक इंटर्न का बॉयफ्रेंड क्यों छीन रही हो? तुम किसी का बॉयफ्रेंड छीनना क्या बड़े सम्मान की बात है? फिर तो जिनरी टुटियाओं से संपर्क करो और अपने लिए एक सेक्शन बुक करवा लो ताकि यह खबर वहां छप सके। ली चियान चियान, क्या तुम गूंगी हो गई हो? क्या अब तुम्हें बोलने के लिए भी दूसरों की मदद चाहिए? मैं तुम्हें गाली तो देना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं तुम्हें अच्छा न लगने लगे। तुम दोनों रुको और देखो, मेरे पापा तुम्हारे बॉस के अच्छे दोस्त हैं। अब तुम दोनों खत्म हो। ली चियान चियान, देख लेंगे हम। गलती उन दोनों की थी। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। यह तो वाकई में हद है। कोई बात नहीं, अब वह सब बीत चुका है। हेलो माँ, क्या हुआ? चियान चियन, तुम जल्दी घर आ जाओ। बिल्डर्स ने कुछ लोगों को बुलाया है। वे कह रहे हैं कि वे जबरदस्ती हमारा घर तोड़ देंगे। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। छोटे मालिक, क्या यह वही कल वाली औरत नहीं है? हाँ, यह तो इत्तेफाक है। माँ, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं ढंग से बात कर सकूं। जरा देखो तो तुमने उसकी हालत क्या बना दी है। तुम मिस ली हो ना? मेरे ये लोग जो हैं थोड़े लापरवाह और हिंसक हैं। इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो आप जरा संभाल लीजिएगा। जहां तक सवाल है उन चीजों का जो टूटी हैं, मुझे लगता है इतने पैसे काफी होंगे। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? इसका क्या मतलब कि हम क्या चाहते हैं? मिस ली, हम भी तो वही कर रहे हैं जो बड़े बॉस ने कहा है।
ऐसा है कि तुम इस जगह खाली करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। क्या तुम थोड़ा साथ नहीं दे सकती? कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सही नहीं है, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। देखो, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी बेटी वाकई बहुत होनहार स्टूडेंट है, कानून की पढ़ाई कर रही है, उसे इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी है। लेकिन आंटी, बच्चे तो ना समझ होते हैं, लेकिन आपको तो समझ होनी चाहिए, है ना? मेरी तुम्हें भी माँ को लगता छोड़ है दो, क्या शर्तें गलत नहीं है? इन्हें इन्हें छोड़ो। छोड़ो। हाँ हाँ तुम हाँ, मेरी माँ को सही छोड़ है। दो। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, मैंने आते समय पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस को क्यों बुलाया? उसकी जरूरत नहीं थी। अगर हमारा स्वागत नहीं है तो हम बस जा रहे हैं। वैसे मिस ली, शायद यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। टियानजे लॉ फर्म। शाम के 7 बजे काम खत्म करती हो, शांत शुई कम्युनिटी में रहती हो और सुबह 8 बजे घर से निकलती हो। मैंने देखा कि मिस ली की आजकल नाइट शिफ्ट बहुत होती है। अकेले काम से पैदल घर लौटना सुरक्षित नहीं है, तो अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। माँ, अब सब ठीक है माँ, कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। अब सब ठीक है। चियन, चीजों को ऐसे ही चलते रहना सही नहीं है। क्यों ना हम इस पर साइन कर दे? हर जाने में हमें जो कुछ भी मिल रहा है उससे ले लेना चाहिए। नहीं, वे साफ तौर पर हमें परेशान कर रहे हैं। हर जाने के वो पैसे हमारे 2 साल के घर के किराए के लिए भी काफी नहीं है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, वे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कानूनी नहीं है। यह घर आपने अकेले ही इतनी मेहनत से बनाया है, हम इसे ऐसे ही दूसरों को लूटने नहीं दे सकते। मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और अपने फैसले खुद ले सकती है। ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी। वी वकील क्याओ, आपकी नौकरी का सब इंतजाम हो गया है और यह वह ऑफिस है जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। हम मेरे माता पिता की अभी क्या खबर है? साहब और मैडम लगातार हर जगह आपके ठिकाने के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वी वकील क्याओ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारे टियानजे को चुना। उम्मीद है कि भविष्य में हमारा साथ अच्छा रहेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। ये वो इंटर्न वकील हैं जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं। उनकी काबिलियत और हुनर काफी अच्छा है, आप देख लीजिए। यह ली चियांग नाम की इंटर्न वकील भले ही कम उम्र की है, लेकिन वह काम में बहुत सावधान और भरोसेमंद है। उसका स्वभाव भी बहुत नेक है। तो क्या इसी को रख लें? कोई दूसरा चुनो। जरूरत नहीं है। उससे कहो कि मुझे रिपोर्ट करे। कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। मेरे लिए दुआ करना। ये यहाँ कैसे? सर, क्या इत्तेफाक है? हूं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं असल में वो केक आपको वापस करना चाहती थी, पर उस दिन सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ। क्या हम एक दूसरे का नंबर ले सकते हैं? जब भी आपके पास वक्त हो, मैं उसकी भरपाई करना चाहूंगी। वी वकील क्याओ, आप दोनों क्या पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अभी अभी व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और मुझे उसका जन्मदिन भी पता है, तो शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। नमस्ते, मैं क्याओ यीशन हूं, तुम्हारा नया बॉस।
क्वांगशान, आगे से तुम वी वकील क्याओ के साथ रहकर अच्छे से सीखना। आगे से काम की चीजों पर कृपया थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वी वकील क्याओ नमस्ते। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके काम में अपना पूरा सहयोग दूंगी। मुझे याद है कि तुम्हारी और वी वकील क्याओ की उम्र लगभग बराबर है। नौजवानों, अच्छे से सीखो। ली क्यांग, आखिर तुम्हारी ये कैसी किस्मत है? मिस ली, मिस ली, मिस ली, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। अपना सामान संभालो, अपनी डेस्क लगाओ और फिर एक बार मेरे ऑफिस आना। अब तो सब खत्म हो गया। वो भी बिल्कुल यही क्यों निकला? अंदर आओ। वी वकील चियाओ, ये वह फाइलें हैं जो पहले एडवोकेट ली की तरफ से थी। वह केस जिनका निपटारा नहीं हुआ था, और साथ ही दस्तावेज मैंने उन्हें वर्गीकृत कर दिया है। केस की मुख्य बिंदु और प्रगति इसमें है। जब आपको समय मिले तो कृपया इन्हें देख लीजिएगा। अगर कहीं पर मेरी जानकारी स्पष्ट न हो तो आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। काम के प्रति तुम्हारा नजरिया तो अच्छा है। लगता है तुम उतनी भुलक्कड़ भी नहीं हो। वी वकील क्याओ, वी वकील क्याओ। क्या तुम्हारा वर्कस्टेशन यहां शिफ्ट हो गया है? वी वकील क्याओ, पहले जो गलतफहमी हुई थी, मैं उस बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैंने वाकई किसी और को कुछ और समझ लिया था। समझ गया। सिर्फ 2 शब्द? हे भगवान, मुझे लगता है कि ये एडवोकेट ली से भी ज्यादा डरावने हैं। क्या और कुछ भी है? नहीं, कुछ नहीं। चिंता मत करो। बस तुम अपने काम में अपनी निजी जिंदगी की तरह भुलक्कड़ मत बनना। बेफिक्र रहिए वी वकील क्याओ। अब मैं अपने काम पर जाती हूँ। चियान, क्या बात है? पिछली बार की वजह से यान काफी दुखी है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे माफी मांगो। सपनों में भी ऐसा नहीं होगा। चियान, तुम बदल गई हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे यह कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम अब भी मुझे यान के साथ रहने के लिए जिम्मेदार मानती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, हमारी हैसियत और रुतबे को देखते हुए, अगर यान नहीं भी होती तब भी हम कभी साथ नहीं रह पाते। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी नहीं समझी? मैं गूज ग्रुप का वारिस हूं और तुम सिर्फ एक मामूली इंटर्न वकील हो जिसके पास पहले से एक जिम्मेदारी भी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा कोई भविष्य हो सकता था? चियान, अमीर घरों में जगह बनाने के सपने देखना बंद करो। अपनी औकात में रहो। यंग मास्टर, क्या अब हम निकल सकते हैं? हाँ, चलो। यंग मास्टर, इस तरह की औरतें तो आपने बहुत देखी होंगी, है ना? ये हमेशा अमीरों को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। इसमें नया क्या है? किसी ऐसे इंसान के बारे में कुछ मत कहो जिसे हम जानते तक नहीं, और बिना सोचे समझे किसी को लेकर राय मत बनाओ। माफ कीजिएगा यंग मास्टर। गाड़ी चलाओ। मम्मी, मैं वापस आ गई हूँ।
चियान चियन, आज काम से आने में इतनी देर क्यों हो गई? लॉ फर्म में नए पार्टनर आए हैं, इसीलिए कुछ कामों में ज्यादा समय लग रहा है चीजों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस अभी प्याज काट रही थी तो आंखों में पानी आ गया। कहीं वो घर गिराने वाले लोग दोबारा तो नहीं आए थे? नहीं पगली, माँ तो बस तुम्हारी चिंता कर रही है। देखो, जब से तुम मेरी गोद में आई हो तब से आज तक मैं तुम्हें दूसरे बच्चों की तरह एक दिन भी सुख नहीं दे पाई। मैं बूढ़ी और बेकार हो गई हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे अपने लिए कोई उम्मीद नहीं है। बस चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसते हुए देखूं, कि कोई प्यार करने वाला इंसान तुम्हारे साथ हो, तभी मैं शांति से दुनिया से जा पाऊंगी। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मम्मी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर आप सैकड़ों साल जिएंगी, दुनिया से जाने की बात मत कीजिए। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वी वकील, क्या मुझे कुछ करना है? दोपहर को मेरे साथ फील्ड पर चलो। फर्म में एक लीगल एड का केस आया है। मैंने देखा कि उस पर कोई काम नहीं कर रहा। ओह, ठीक है जी, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वकील कानूनी सहायता के लिए खुद आएगा। ग्रैनी ली, क्या आपने ही हमसे पहले संपर्क किया था? ग्रैनी, मैं टियानजे लॉ फर्म द्वारा आपके लिए नियुक्त किया गया वकील हूं। मेरा सरनेम चियाओ है। आप मुझे बस श्याओ क्याओ बुला सकती हैं। आपको जो भी परेशानी है कृपया मुझे बताएं, मैं उसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। रुको, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि हमें बाहर काम पर जाना है? फिर भी तुमने हाई हील्स क्यों पहनी है? मैं ऑफिस में मेरे पास कोई और दूसरे जूते नहीं थे और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, क्या तुमने ग्रैनी ली की बताई हुई मुख्य बातों के नोट्स बना लिए हैं? तुम जो भी कहना चाहती हो सान सान कहो। मुझे बस यह महसूस हुआ कि आप वी वकील क्याओ मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा नरम दिल है। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आपके पहनावे और रहन सहन को देखकर मुझे पता था कि आप पक्का एक अमीर और लाडले खानदान के लड़के होंगे। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल आप इतने शानदार वकील हैं और आप मन में कड़वाहट भी नहीं रखते। आपने इस बात को मेरी पुरानी बदतमीजी मानकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने मेरे बारे में कैसा इंसान होने का सोचा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में मैंने सोचा था कि शायद आप उस तरह के इंसान होंगे जो बहुत ही सख्त और गुस्से वाले होते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। माफ करना। क्या तुम अक्सर अरेंज मैरिज के लिए लोगों से मिलती हो? मेरी मम्मी शादी के लिए बहुत दबाव डाल रही हैं। वैसे तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, पर मैं उन्हें समझ सकती हूँ। इतने सालों से वह बिल्कुल अकेली रही हैं। मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा करना बहुत मुश्किल था। मैं समझ सकता हूं। तो ये सब घर वालों की पसंद थी। ये तो अफसोस की बात है। परिवार की सोच को तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज पसंद है और मैंने तुम्हारी जानकारी भी देखी है। सच तो यह है कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वह दिखावे वाली चीजें जो दूसरों के पास हैं, वे उतनी जरूरी नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। वैसे तुम्हारा घर आ गया है। शुक्रिया वी वकील क्याओ।
तुम इतना ध्यान क्यों नहीं रखती? मैं खुद कर सकती हूँ। वी वकील चाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्याओ, वी वकील क्याओ। पैर इतना मुड़ गया है, फिर भी सीढ़ियां चढ़ना चाहती हो? सच में, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं कर लूंगी। कौन सी मंजिल? 6ठी मंजिल। शुक्रिया, वी वकील क्याओ। धन्यवाद, वी वकील क्याओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा मत सोचो। मुझे बस लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। कल छुट्टी लेना याद रखना और अस्पताल जाकर अपने पैर की जांच करवा लेना। जल्दी सो जाओ। ठीक है, शुक्रिया, वी वकील क्याओ। माँ? शुक्रिया, वी वकील क्याओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसे पहन लो। रात को ठंड है। पहले मैं तुम्हें ले चलती हूँ ताकि तुम अपनी चोट दिखा सको। आंटी अभी भी इमरजेंसी रूम में है। नतीजा जो भी हो, तुम्हें सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यहां खड़े रहने से कोई मदद नहीं मिलेगी। सर्जरी खत्म होने के बाद तुम्हें यहां वहां दौड़ भाग करनी होगी। या फिर क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? वी वकील क्याओ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर मेरे साथ चलो। मोच काफी गंभीर है। अभी कुछ समय तक पानी मत लगने देना और दिन में 2 बार दवा बदलनी होगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप ली होंग के परिवार से हैं? मरीज हड्डियों के कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे हमेशा लगता था कि वह बस यही चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह डरी हुई थीं कि शायद वह मेरी शादी का दिन कभी देख ही ना पाए। माफ कीजिएगा, वी वकील छियाओ। अभी अभी आपके साथ काम करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ ही था कि यह सब हो गया। मैं फर्म को सब कुछ समझा दूंगी और आपके लिए बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी। काम की चीजें मैं संभाल लूंगा। आप बस आंटी का ख्याल रखिए। शुक्रिया आपका, वी वकील छियाओ। मैंने आपको बहुत परेशान किया, मेरे साथ रहकर पूरी रात अस्पताल की भाग दौड़ करने के लिए। कोई बात नहीं, अपना फोन मुझे दीजिए। जी? ये वांग का नंबर है। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो आप इनसे संपर्क कर सकती हैं। पर इसमें आपको बहुत परेशानी होगी। मैं अब चलता हूं। जैसे ही आंटी को होश आए, आप भी थोड़ा आराम कर लेना। चियान कियन, ये कौन है? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मम्मी, हमारी मुलाकात काम के दौरान हुई थी और हम कुछ समय से साथ हैं। बच्चा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी मैं सोचूं कि जब मैंने तुम्हें शादी के लिए लड़के देखने को कहा
तो तुम हमेशा बहाने क्यों बनाती थी? पर आपने भी तो अपनी बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया ना। मम्मी, इतनी बड़ी बात आप मुझसे कब तक छुपाने वाली थी? जब जांच हुई थी तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हें बताकर दुखी करने से अच्छा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ पल हंसी खुशी बिताऊं। अब जब मैंने देख लिया है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई है, तो अब मैं चैन से जा सकती हूँ। पगली कहीं की। मुझे और तुम्हारे पापा को पता चल गया है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। या तो मेरा फोन उठाओ या फिर मेरे टियान्जे पहुंचने का इंतजार करो। तुम्हारा अकेले इस तरह देश वापस भाग आने का क्या मतलब है? जो लड़कियां हमने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से चुनी, तुम उनमें से किसी से नहीं मिले और ना ही ऑफिस में काम करना चाहते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे बिजनेस करना पसंद नहीं है। आप लोग कब तक अपनी पसंद और नापसंद मुझ पर थोपते रहोगे? ठीक है, अगर वापस नहीं आना चाहते तो कम से कम हमारी बात मानो। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और जल्दी शादी कर लो ताकि मैं और तुम्हारे पापा जल्द से जल्द दादा दादी बन सकें। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ की एक बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी को चुना है। कल तुम दोनों साथ में डिनर करोगे, ठीक है? समझ में आया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। गर्लफ्रेंड? ये सब कब हुआ? वी वकील क्या हो? काफी समय हो गया है। मैं देश वापस सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। जरा अंदर आइए। यंग मास्टर, क्या बात है सर? क्या ली क्यांकियन आज काम पर आई है? नहीं जी नहीं, वह पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर है। क्या मैं उसे फोन करूं? क्या उसने आपको फोन नहीं किया? यंग मास्टर, क्या आपको उनसे कोई काम था? वह लड़की क्या करती है? उसके घर के हालात कैसे हैं? उसका नाम क्या है? वह दिखने में कैसी है? उसे घर कब ला रहे हो ताकि मैं और तुम्हारे पापा उसे देख सकें? तुम दोनों साथ में कब से हो? शादी कब कर रहे हो? वह एक साधारण परिवार की बच्ची है। उसका नाम ली क्यांकियन है। वह मेरी ही लॉ फर्म में काम करती है। वह मेरी असिस्टेंट है। तो फिर हम कल ही देश वापस आ रहे हैं। चलो साथ में खाना खाएंगे। नहीं, यह बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे डर है कि कहीं वह घबरा न जाए। तो फिर मुझे उसकी फोटो दिखाओ। मुझे भी तो देखने दो कि मेरी बहू दिखने में कैसी है। कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं। कियानचियन, तुम आखिर कब अपने उस वकील बॉयफ्रेंड को मुझसे मिलवाने लाओगी? आजकल वह काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास समय नहीं है। युवा लोग व्यस्त रहते हैं, मैं समझती हूँ। बस मुझे डर है कि कहीं मैं उन्हें देख न पाऊं, कहीं समय हाथ से न निकल जाए। माँ, फिर से वही सब बातें मत कीजिए। मिस ली, क्या तुम्हारे पास आज रात के लिए समय है? मुझे तुमसे एक बात पर चर्चा करनी है। ठीक है, वी वकील चाओ, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अब मैं क्या करूं?
मैं उन्हें यह कैसे बताऊं कि वह मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करें? ये कितनी अजीब बात है। वी वकील चियाओ, आज आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। वह क्या बात है? कोई जल्दी नहीं है, पहले आप अपनी बात कहिए। अगर यह काम के बारे में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी लंबी छुट्टियां मंजूर कर दी हैं। लॉ फर्म में मैंने आपकी तरफ से सब समझा दिया है। आपकी इंटर्नशिप की जांच अब बाद में होगी। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतने अच्छे इंसान है। क्या आप इसी बारे में बात करना चाहती थीं? जी नहीं। वी वकील चियाओ, शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे परिवार की स्थिति के बारे में। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वह अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मुझे घर बसाते हुए देखना चाहती हैं। उस दिन अस्पताल में आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जा रहे थे तभी मेरी माँ होश में आ गई थी। उन्होंने आपको देख लिया था और गलती से आपको मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया। मैं उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बातों बातों में यह बात स्वीकार कर ली। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूं कि आप मेरे साथ एक नाटक करने में मदद करें, मेरे बॉयफ्रेंड बनने का। अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूं कि मेरा यह अनुरोध बहुत अजीब और अचानक है। बिना पूछे आपके और मेरे बीच रिश्ता बनाना, यह भी बहुत बदतमीजी वाली बात है, इसलिए कोई बात नहीं मिस ली। अब तो ऐसा लगता है कि हमें जिस बारे में बात करनी थी वह एक ही बात है। पर क्यों? तुम्हारी ही तरह मेरे पास भी मेरी मजबूरी की वजहें हैं। बस बात यह है कि मेरी तरफ की मुश्किलें सुलझाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करना अब काफी नहीं होगा। शादी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी वे मुझे परेशान करना बंद करेंगे। क्या तुम नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा हैरान हूं कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं, हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। यह कोई असली शादी नहीं होगी। तुम्हारे पैसों की बात मैं एग्रीमेंट में लिख दूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो। तो क्या ये वही मशहूर रईस जादे हैं? कितने दरिया दिल बन रहे हैं। मुझे सब मंजूर है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट वाले रिश्ते के पक्ष में हूं, मगर मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी शादी का सौदा कर रही हूं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने सोच लिया है तो ठीक है, मैं वांग की से कहकर एग्रीमेंट की शर्तें बदलवा दूंगा। ठीक है, तो कल सुबह क्या हम मैरिज ब्यूरो में मिलें? कल सुबह मिलते हैं। चलो घर चलते हैं। घर? अब हम कानूनी रूप से शादीशुदा जोड़ा हैं। भले ही यह असली शादी न हो, फिर भी हमें साथ ही रहना चाहिए। वाकई में वह सच में यहां पीछे पीछे आ गए? शुक्रिया। मैंने पहले ही किसी को मेहमानों का कमरा साच करने को कह दिया था। अगर आप किसी बात में असहज महसूस करें तो मुझे कभी भी बता सकती हैं। मदद के लिए बहुत शुक्रिया, पर मैं फिर भी पूछना चाहती हूं कि आप मुझे अपने घर क्यों लाए हैं? मिस ली, तुम एक समझदार इंसान हो और मैं बातों को घुमाना पसंद नहीं करता। जब मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना तो जाहिर है मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की थी। तुम्हारे घर के मामले को सुलझाने के लिए मैंने अपने लोग भेज दिए हैं। अभी तुम्हारा घर जाना सुरक्षित नहीं है। पता नहीं वे लोग कब फिर से वहां आ धमकें। इसलिए फिलहाल तुम यहीं पर रुक जाओ।
क्या वह हर किसी के साथ इतने अच्छे हैं? लगता है काफी समय से तुम्हें देखा नहीं है। कैसा चल रहा है? एक बप्पे एक्सपर्ट के साथ काम करने का एहसास क्या वाकई बहुत अलग होता है। मैं कुछ वक्त से घर के कामों में बिजी थी, इसलिए छुट्टी पर थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम छुट्टी पर थी। जरा अंदाजा लगाओ कि मैंने अभी किसे देखा। किसे देखा? मैंने अभी जिनयन को रिसेप्शन पर देखा। पता नहीं वह किससे मिलने आई है। ओ छोटी इंटर्न, हम फिर मिल गए। मिस जेन, क्या आपको किसी कानूनी मसले में सलाह चाहिए? अमीर लोगों की जिंदगी में दिक्कतें आमतौर पर बहुत कम होती हैं। आज मैं यहाँ तुम्हारे पार्टनर मिस्टर कियाओ से मिलने आई हूँ। घर वालों ने कहा कि वह वापस आ गया है और वह मुझसे मिलकर सगाई की तारीख पक्की करना चाहता है। क्या तुम मुझे उनके ऑफिस तक ले जाओगी? जिस मिस्टर चाओ की यह बात कर रही है, क्या वह वही है जिसके साथ मैंने कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था? क्या वही चाओ यीशन है? मुझे नहीं लगता कि इस लॉ फर्म में जॉ सरनेम वाला कोई और व्यक्ति भी है। मिस जिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत जगह आ गई हो? यहाँ हमारे पास केवल एक ही मिस्टर जॉ है और वह तुम्हें नहीं जानते। वैसे भी क्या तुम अभी यंग मास्टर गो के साथ रोमांस में डूबी हुई नहीं हो? फिर अचानक तुमने किसी और के साथ सगाई कैसे कर ली? मुझे तुम लोगों को इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मेरा गूसीबाई के साथ खेलना उतना ही आसान है जितना गूसीबाई का तुम्हारे साथ खेलना। यह तो बहुत मामूली बात है। आखिरकार जब शादी की बात आती है तो रुतबा और हैसियत मेल खानी चाहिए। तो क्या आप दोनों के बीच सगाई करने की बात तय हो गई है? हाँ, और क्या? मिस जिन को आपकी लंबी और खुशहाल शादी के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारा मंगेतर आ गया है। यहाँ क्या हो रहा है? काम के वक्त सब एक साथ खड़े हो। क्या केस की सारी फाइलें तैयार हो गई हैं? वी वकील कियाओ, यह महिला आपसे मिलना चाहती है। मिस्टर कियाओ, मैं जिन यान हूँ। पिछले दिनों आपके माता पिता ने मुझे आपका फोन नंबर दिया था, लेकिन मेरा आपसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या अब हमारे पास बात करने का वक्त है? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो देश की एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक की बेटी है। कल तुम दोनों साथ में खाना खाओगे, समझ गए? मेरे साथ आओ। तो उसकी सच में एक मंगेतर है। मिस्टर चियाओ, क्या मुझे आपके लिए अपना परिचय देने की जरूरत है? हमारे माता पिता एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और बिजनेस के मामले में भी हमेशा साथ काम करते रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों का साथ में होना बिल्कुल सही रहेगा। मेरी माँ के कहने का मतलब शायद सिर्फ इतना था कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। वी वकील कियाओ, नियमों के अनुसार सिविल कोड ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मैरिज सेक्शन की धारा 258 कहती है कि 2 शादियां करने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। क्या आप मुझे अपनी कानूनी धाराओं के बुनियादी ज्ञान का प्रदर्शन दिखा रहे हैं? मिस्टर कियाओ, मिस्टर चाओ, बातचीत के दौरान अपना फोन देखना एक बदतमीजी भरा व्यवहार है। माफी चाहता हूं, लेकिन बिना बुलाए चले आना यह भी कोई शिष्टाचार नहीं है। मैं कभी भी अनजान लोगों के फोन नहीं उठाता। मेरी माँ ने मुझसे बस इतना कहा था कि मैं आपसे मिल लूं। न तो सगाई की कोई बात थी और न ही आपके साथ रहने का कोई इरादा। शायद मैंने ही बहुत जल्दी कर दी, लेकिन क्या हमें एक बार मिलकर एक दूसरे को समझना नहीं चाहिए? आखिरकार हमारे बाबे बुजुर्ग भी यही चाहते हैं। क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि आपको क्या गलत जानकारी मिली है, लेकिन मैंने बहुत साफ तौर पर इस मुलाकात के लिए मना किया था, वरना मेरी पत्नी को बुरा लगेगा। आपकी शादी हो गई है? हाँ, कुछ समय पहले ही हुई है। क्या कोई और बात है?
बिजी हो? मैंने पहले छुट्टी ली थी, तो जो केस की फाइलें बाकी रह गई थी उन्हें ही पूरा कर रही हूँ। मुझे तुमसे पहले पूछने का मौका नहीं मिला। आंटी अब कैसी हैं? डॉक्टर का कहना है कि अभी के लिए बस इलाज जारी रखना होगा। कल मैं तुम्हारे साथ आंटी को देखने चलूंगा, ताकि आंटी को भी तसल्ली मिल जाए। मुझे लगा था कि आप... क्या लगा था तुम्हें? क्या तुम्हें लगा कि मैं खत्म कर दूंगा हमारे बीच की ये साझेदारी, ताकि मैं घर वालों की पसंद की लड़की से मिल सकूं? तुम अब भी मुझे नहीं जानती हो। जो बात मैंने कह दी और जो फैसला एक बार ले लिया, उसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। बेकार की बातें सोचने से पहले जरा मेरे पेशे के बारे में तो सोचो। अगर किसी कानून के जानकर का स्वभाव बार बार अपनी बात से मुकरने का होता, तो वह आज मेरी तरह यहां नहीं होता। फिक्र मत करो, मैं कानूनी पेचीदगियों को तुमसे बेहतर समझता हूं। हमारी ये पार्टनरशिप बिल्कुल वैसी ही रहेगी। अब आराम करो। आखिर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं? कितना इत्तेफाक है ना मिस जिन? ये इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम दोनों का, यानी वी वकील क्याओ का पीछा करते हुए आई हूँ। यहाँ किस लिए आई हो? जाहिर है यह देखने कि उसकी वो मशहूर पत्नी आखिर किस बड़े घर की बेटी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जो देखना चाहती थी वो देख लिया है, मिस जेन। आज मैं यहां अपनी पत्नी के साथ मरीजों को देखने आया हूं। मिस जिन, अगर अगली बार फिर से मेरा पीछा करने या मेरी निजता का इस तरह उल्लंघन करने जैसी कोई बात हुई, तो मेरे पास कानूनी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। ली qianqian, वह यहाँ कैसे हो सकती है? यंग मास्टर गू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका इतनी काबिल निकलेगी। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रेकअप मैसेज पर करने की हिम्मत की, उसके पास अब ऐसी क्या बात है जो वह फोन पर नहीं समझा सकी? गू सिबाई, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। इतना ही काफी है। तो अब मैं तुम्हें ईमानदारी से बता सकती हूँ कि तुमसे अलग होने की वजह यह थी कि मेरे परिवार की कंपनी चियाओ फैमिली के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। आखिरकार तुम भी एक अमीर घर के लाके हो। शायद तुम मेरा मतलब समझ सको। सब कुछ ठीक चल रहा था। चियाओ फैमिली के लोगों ने हमारी मुलाकात भी तय करा दी थी, लेकिन किसे पता था कि अचानक बीच में तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका आ जाएगी। वह तो अब चियाओ फैमिली की बहू बन चुकी है। क्या वह क्याओ फैमिली की बहू बन गई है? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम उसके साथ रह चुके हो, तुम उसे अच्छे से समझते हो। मैं चाहती हूँ कि चाहे किसी भी तरीके से हो, तुम ली qianqian को चियाओ यीशेन से दूर कर दो। पर ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बस एक बार काम हो जाए, फिर चाहे मैं शादी किसी से भी करूं, मैं तुम्हें खुद से कभी भी और कहीं भी प्यार करने का मौका दूंगी। हमारी qianqian ना बचपन से ही स्वभाव में बिल्कुल लड़कों जैसी है। बहुत जिद्दी है और उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं। अब से सब कुछ आपके भरोसे है, यीशेन। फिक्र मत कीजिए, मैं qianqian का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ, अब तो आपको चैन आ गया होगा ना? हाँ, यीशेन को देखकर अब मुझे तसल्ली मिल गई है। qianqian, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें यीशेन से कहनी है।
जल्दी बाहर जाओ। मेरी बात खत्म होते ही तुम दोनों घर चले जाना और जल्दी आराम करना। वक्त बर्बाद मत करो। बच्चे, मैं जानती हूँ कि उसने सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए बुलाया है, लेकिन सच तो यह है कि आंटी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसका स्वभाव थोड़ा अड़ियल है। किसी के सामने झुकना या खुशी से किसी के लिए एक हाउसवाइफ बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे यह भी पता है कि तुम जैसे रुतबे वाले इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता हो, लेकिन आंटी सच में तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद जब मैं चली जाऊंगी तो मैं ये नहीं कहती कि तुम हमेशा उसके साथ रहो या उसका ख्याल रखो, लेकिन आंटी चाहती है कि तुम्हारे मन में उसके लिए थोड़ी जगह हो। मैंने अकेले ही उसे बड़ा किया है। उस बच्चे को अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। अगर मैं चली गई तो इस दुनिया में सचमुच उसके लिए फिक्र करने वाला कोई नहीं बचेगा। जियाओ, तुम मत देखो कि आंटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी तजुर्बेकार हूँ और ये कुछ बातें मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखी है। अगर किसी इंसान की इस पूरी दुनिया में फिक्र करने वाला कोई ना हो और वो भी किसी की परवाह ना करे, तो उसकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आंटी बस इतना चाहती है कि तुम उसे अपनी यादों में रखो। त्योहारों के मौकों पर जरा सोचना कि वह क्या कर रही होगी। 1-2 महीने बीत जाने पर उससे कुछ बातें कर लिया करना। अगर तुम उसे याद रखोगे तो वह खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी। आंटी, मैं वादा करता हूं। तुम्हें क्या हुआ? मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं। आंटी बस मुझे समझा रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। शायद वो हिचकिचा रही थीं ये सब तुम्हारे सामने कहने में। आंटी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। मुझे पता है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सबक सीखना बहुत मुश्किल होगा। अब तक मैं सोच भी नहीं सकती कि जब मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा। डरो मत, इस दुनिया में कोई ना कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला होगा। ली क्यांग कहाँ है? वह आज सुबह किसी काम से बाहर गई है। बाद में अस्पताल में तुम जाकर देख लेना। बुजुर्गों के लिए सब आसान नहीं होता। यंग मास्टर, क्या आपको वाकई यकीन है कि वह आपके साथ सिर्फ पार्टनरशिप करना चाहती है? जिस बात से तुम्हारा लेना देना नहीं वह मत पूछो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम ही वो अमीर बकरे हो जिसे ली चियनचन ने फंसाया है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम तो बस गैर कानूनी काम करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारा काम खत्म कर दें और हमें पैसे ना मिले। सही कहा। उस वक्त तो वह बड़े घमंड के साथ कह रही थी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो हमें भी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। अब तक उसके साथ मिलकर हमने कई नाटक किए हैं, मगर हमें तो अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसका घर तोड़ने में हमें कितनी मेहनत लगी थी। वांगची, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। उसकी जरूरत नहीं है, हम अभी जा रहे हैं। वकील साहब, जरा जहमत उठाकर लिचियांगचेन को बता देना कि उसने हम भाइयों से जो वादा किया था उसे भूलना मत। रुक जाओ, उसने तुमसे किस बात का वादा किया है? उसने हमसे वादा किया था
कि वह हमें खुश कर देगी। चलो अब चलते हैं। यंग मास्टर, दफा हो जाओ। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं एग्रीमेंट का समर्थन करती हूँ, मगर मुझे बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी शादी का सौदा कर रही हूँ, और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। ली क्यांकियन, ये सब कुछ बस तुम्हारा एक नाटक था, है ना? रात के 1 बज गए हैं। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुमने शराब पी रखी है? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं जवाब क्यों दूं? ली क्यांकियन, हमारी मुलाकात, क्या यह सब तुम्हारी साजिश थी? आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। हमारा रिश्ता हमेशा से सिर्फ एक कारोबारी समझौता ही तो था। इन्हें क्या हो गया है? कल मैंने जो आपको जांचने को कहा था, उसका क्या हुआ? यंग मास्टर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले पता किया था। दस्तावेजों में कोई हेराफेरी नहीं है। जबरदस्ती घर खाली कराने के मामले में काफी लोग शामिल हैं, इसलिए थोड़ा और समय लगेगा। तुम बाहर जाओ। ली क्यांगचान, क्या हमारी मुलाकात सिर्फ तुम्हारी रची हुई कोई साजिश थी? यह आखिर क्या कह रहे हैं? कल रात से लेकर अब तक जैसे यह पूरी तरह से बदल गए हों। ली छियान, कहाँ खोई हो? क्या बात है? मेरे पास एक धमाकेदार खबर है। वी वकील क्याओ ने शादी कर ली है। छियान, तुम्हें क्या लगता है किसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी जो वी वकील क्याओ जैसे काबिल इंसान से शादी करेगी? क्या आप मिसेस ली छियान हैं? आपकी माताजी अब इस दुनिया से जाने वाली हैं। माँ, ठीक है अच्छी बच्ची। माँ, मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि आप जाओ। छाइनचियन, डरो मत। इस दुनिया में कोई न कोई होगा जो तुम्हारी परवाह करेगा। मत जाओ। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? उठो। वैसे मेरी मां कल यहां आएंगी, तुम तैयारी कर लेना। क्याओ येशन, अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मुझे खेद है। मैं क्याओ येशन, जब आपकी माँ आएंगी तो मैं यह नाटक पूरा करने में आपकी मदद करूंगी, और फिर हमारी साझेदारी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर बाद में वी वकील क्याओ को जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी समय मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, अभी के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। इतने समय तक ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। जो करना है करो।
आंटी ठीक है। बहुत अच्छा। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी। इसे रखो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रख लो इसे। जब परिवार वालों से पहली बार मिलते हैं तो रस्में पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद आंटी। यही हुई ना बात। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे वापस निकलना होगा क्योंकि कल मेरी एक मीटिंग है। चियांग चियन, आंटी और अंकल सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें देखकर तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अगली बार जब भी समय मिलेगा मैं और अंकल साथ में तुमसे मिलने वापस आएंगे। बिल्कुल आंटी। सुन छोकरे, चियांगचियन का ख्याल अच्छे से रखना। मुझे खबर नहीं मिलनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से चियांगचियन दुखी है। समझ गया माँ। मैं चलती हूँ। वी वकील कियाओ, मैं अपना सामान समेट लेती हूँ। क्या सब कुछ इसी तरह खत्म हो गया? यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। खैर जाने दो, वैसे भी हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वह क्या कर रही है? क्या पोजीशन बदलने के लिए उसे मुझे जानकारी और अनुमति नहीं चाहिए? वी वकील चाओ, ली क्यांकियान ने आज सुबह होते ही इस्तीफा दे दिया है। शायद यह उसकी कोई चाल थी जिसके बारे में छोटे मालिक आपको पता चल गया, इसीलिए अब उसे यहां रुकने में शर्म आ रही होगी। ऐसी औरतें वाकई समझ से बाहर होती हैं। काम करने की काबिलियत होने के बावजूद वे हमेशा उन्हीं ऊंची उहान के हसीन सपनों में खोई रहती हैं। ठीक है, बस यहीं तक छोड़ दो। चियान, तुम अचानक इस्तीफा क्यों दे रही हो? तुम्हारे इंटर्नशिप के टेस्ट में कोई समस्या नहीं थी। तुम्हारा अभी जाना भाई अफसोस की बात है। और फिर तियानाजे देश की टॉप लॉ फर्मों में से एक है जहां आने के लिए लोग मरते हैं, और एक तुम हो जो इसे छोड़कर जा रही हो। घर का एक सदस्य चला गया, तभी मुझे अचानक समझ आया कि शायद मेरी माँ सही थी। दुनिया में रहने के लिए इंसान का कोई ठिकाना होना चाहिए, अपना खुद का एक घर। अच्छा है कि तुम्हें यह समझ आ गया। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, शर्माना मत। फिक्र मत करो, भला मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी क्या? बाय बाय। मम्मी, तो आपने बहुत पहले से ही मुझसे बातें छिपानी शुरू कर दी थी। यंग मास्टर, पिछली घटनाओं की जांच पूरी हो गई है। क्या आपको जिन यान की याद है जो आपसे मिलने आई थी? उसी ने उन गुंडों को भेजकर लॉ फर्म में हंगामा खड़ा करने का निर्देश दिया था ताकि वो आपके और ली क्यांगचियान के बीच गलतफहमी पैदा कर सके। चियान, आजकल क्या चल रहा है?
मुझे लगा कहीं आप परेशान ना हो, इसीलिए मैंने कुछ समय से परेशान नहीं किया। जब से आप गई हैं, लॉ फर्म का माहौल अचानक से काफी भारी और तनावपूर्ण हो गया है। पिछली बार मीटिंग के दौरान वी वकील क्याओ पूरी तरह से गुस्से में थे। वाकई उनके बारे में कोई बात सुने काफी समय हो गया है। काफी समय बाद मिले। काफी समय बाद मिले मिस्टर क्याओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं वादा पूरा करूं? कब करना है? आप बस मुझे पता भेज देना, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। क्या इस बार आपके पिता भी? नहीं, मैं वादा निभाने आया हूं। कैसा वादा? मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डरो मत, इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अंदर आकर बात करते हैं। पहले मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब तुम चली गई थी तब मैंने बहुत सोचा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक बार जो मान ले उसे बदलना मुश्किल होता है। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि तुम एक लापरवाह इंसान हो, लेकिन जब हम लॉ फर्म में दोबारा मिले तो तुमने मेरे नजरिए को बदल दिया। असल में तुम एक बहुत ही गंभीर इंसान हो जो अपने काम को पूरी मेहनत से करती हो। उसके बाद मुझे लगा कि तुम लालची हो और सिर्फ किसी अमीर खानदान में शादी करना चाहती हो। पर जब मैं तुम्हारे पास एक काम के सिलसिले में आया तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया। जब तुम्हें 10 लाख डॉलर की फीस देनी चाहिए, ली क्यानशान, मैं तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताता हूं तुम उतना ही मेरी सोच को बदल देती हो। मैं अपनी बात पर टिक नहीं पाया। मैं खुद को यकीन नहीं दिला सका कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक मामूली काम का रिश्ता है। मुझे खुद नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? दे सकती हो। माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चियान, तुमने दरवाजा क्यों खोला? यीशन कहाँ है? माँ, वह अभी बिजी हैं। वह एक ऑनलाइन मीटिंग में है। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़ा और चलना फिरना चाहिए। हो, सिर्फ वही बिजी है। वह अपनी पत्नी का ख्याल रखने में इतना बिजी है कि अब उसे इसकी कोई फिक्र नहीं। माँ, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। सिर्फ इतना ही तो था कि उसे एक बार दरवाजा खोलना पड़ा। देख रही हो, मैंने कहा था ना कि तुम उनकी असली संतान हो। और जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे गोद लिया गया था। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? आपका इंतजार कर रही थी और तारों को देख रही थी। साथ ही माँ से 2 बातें भी करना चाहती थी। माँ, मैंने कर दिखाया और अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इस दुनिया में चियानचियन का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। मैं, मेरे माता पिता और हमारा जल्द ही जन्म लेने वाला बच्चा, वे सब हमेशा उसका ख्याल रखेंगे।